हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पॉन्स दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने इंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वह दूसरा मुद्दा कौन हो सकता है जिस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा, वो आप जानते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंत को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। पीओके की भारत से एकजुटता इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। साथियों, जब मैं मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रॉस्पेरिटी की बात करता हूं तो मेरी बात सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है। मेक इन इंडिया हमारे लिए यह डिफाइनिंग मूवमेंट है जो 20वीं शताब्दी में जापान में आया था। हम जापान की तरह ही इंजीनियरिंग, हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए एक डेवलपमेंट हब बन सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। दुनिया के अधिकांश बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय ओरिजिन के लोग बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। जैसे जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की एक अलग पहचान पूरी दुनिया में बनाई है, वैसे ही भारत की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग भी पूरी दुनिया में जब स्थापित होगी तो उसके बाद हम जब एक पेन भी बनाएंगे तो उसकी ब्रांडिंग हम इंडियन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित कहकर कर सकेंगे। यानी मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत में बनी हर चीज पर प्रीमियम होगा, जैसे कभी मेड इन जापान का होता था। यह हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। साथियों, यह हम सबका अनुभव है। हमने देखा भी है कि अगर सरकार और इंडस्ट्री एक साथ मिलकर चलें तो क्या कुछ संभव नहीं हो सकता है, यानी सब कुछ संभव हो सकता है। प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में आज भारत सिर्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं रहा, बल्कि प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी बन गया है और उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। और जब दुनिया हमें हाई एंड डिफेंस सिस्टम्स के लिए अप्रोच करती है तो यह सिर्फ मार्केट इंडिकेशन नहीं होता है,
बल्कि यह भारत की कैपेबिलिटी का सम्मान होता है। साथियों, आज इंडियन इंडस्ट्री ने देश के भविष्य की दिशा तय करने का जो मंच तैयार किया है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। मुझे लगता है कि भारतीय इंडस्ट्री आज भारत के कलेक्टिव एस्पिरेशंस की भी संवाहक है। आज हम एक ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं जहां गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के कॉमन इफर्ट्स और सिनर्जी ही भारत को अगले डिकेड की वैश्विक महाशक्ति बना सकता है। साथियों, आज के समय में किसी राष्ट्र की शक्ति का मूल्यांकन केवल उसके इकोनॉमिक इंडेक्स जैसे जीडीपी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्ट के आंकड़ों से ही नहीं होता है। दुनिया अभी अभी देखने लगी है कि कोई देश अपने नागरिकों और वैश्विक समुदाय में कितना भरोसा जगा सकता है। क्या उसके लिए अपने देश की संस्थाओं, उसकी नीति और उसकी दिशा पर विश्वास करते हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस देश को स्टेबल, मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल माना जाता है या नहीं? यही वह मापदंड है जो आज के युग में एक राष्ट्र को महान बनाता है। लेकिन साथियों, यह भरोसा अचानक नहीं होता है। यह किसी नारे, घोषणा पत्र या विज्ञापन से नहीं पैदा होता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होता है। अब जब किसी देश को यह आत्मविश्वास होता है कि वो अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने नागरिकों की सुरक्षा इंश्योर कर सकता है और भविष्य की अनसर्टेनिटीज के सामने स्थिर रह सकता है, तभी एक सच्चा टिकाऊ विश्वास जन्म लेता है। राष्ट्र का मनोबल तभी ऊंचा रहता है जब उसे पता हो कि उसका आज भी सुरक्षित है और आगे आने वाला कल भी सुरक्षित है। इन सब को देखते हुए साथियों, सरकार ने पॉलिसी क्लैरिटी, इंडियनाइजेशन, इकोनॉमिक रेजिलियंस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रायोरिटी दी है। लेकिन इन इफर्ट्स की सफलता तभी इंश्योर हो सकती है जब आप सभी स्टेक होल्डर्स, इनोवेटर्स, इंटरप्रेन्योर्स, मैन्युफैक्चरर्स इस नेशनल मिशन में पुरजोर भागीदार बने। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें, इंडिया फर्स्ट न केवल हमारा नारा हो बल्कि हमारी रणनीति और हमारी कार्य संस्कृति, हमारी वर्क कल्चर की यह आत्मा भी बने। साथियों, सीआईआई की यह गैदरिंग देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। मेरा मानना है कि अगर हमें भारत को 2047 तक एक पूर्णतया विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। इसमें कहीं भी दो मत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रहने वाली है। साथियों, आज आवश्यकता है कि इंडियन इंडस्ट्री भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर एक ऐसे इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन पर विचार करे जिसमें प्रोडक्शन के आम फैक्टर्स के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल गोल्स और नेशनल स्ट्रेंथ का भी एक उचित स्थान रहे। आत्मनिर्भरता का हमारा नारा एक इकोनॉमिक पॉलिसी तो है ही, यह एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी है। साथियों, सीआईआई के इस महत्वपूर्ण मंच से आज मैं भारतीय इंडस्ट्री से अपील करता हूं कि कंपनी इंटरेस्ट तो स्वाभाविक है, किसी को देखना चाहिए, आप देख ही रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट भी आप देखते ही हैं, लेकिन अब आप नेशनल इंटरेस्ट पर ऐसी परिस्थितियां हैं, उस पर कुछ जरूरत से ज्यादा कुछ फोकस करने की जरूरत होगी। इसे अगर मैं दूसरी तरह से कहूं तो कंपनी इंटरेस्ट सिक्योर करना आपका कर्म है, तो नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करना आपका धर्म है। क्योंकि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण उसके सभी सेगमेंट्स हैं, सभी सेगमेंट्स का यह धर्म है। जैसा कि आपने, अब उसकी चर्चा नहीं करूंगा, छोड़ देता हूं। मैं ले जाना चाहता था ऑपरेशन सिंदूर की तरफ, लेकिन मैं नहीं ले जाऊंगा, वो कभी होगा तो देखेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने अभी कहा
कि भारत एक तरफ आर्थिक सफलता की सीढ़ियों पर तेजी से बढ़ते हुए आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बनकर उभरा है और जल्द ही यह तीसरी बड़ी इकॉनमी के रूप में नजर आएगा। पर साथ ही आज के हमारे चैलेंजेस भी लगातार बड़े होते जा रहे हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि CII जैसी संस्था का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरा देश आपको और भारतीय इंडस्ट्री को एक विशेष उम्मीद, और केवल उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ देख रहा है। साथियों, मेरा मानना है कि CII इस विषय पर अपना ध्यान अनिवार्य रूप से दे भी रहा है, और मैं देख रहा था कि इस समिट में आप लोग नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, जियो पॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, AI इकोसिस्टम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिजिटल एज जैसे कई अलग अलग डायमेंशंस पर सेशंस भी आप आयोजित कर रहे हैं। या आपके कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक और नेशनल इंटरेस्ट पर काम करने का आपका जो रिजॉल्व है, उस रिजॉल्व को यह दर्शाता है। मैं आपके द्वारा आयोजित इस समिट की सफलता की कामना करता हूं और एक बार फिर से आप सबको अपनी हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।